हरि ओम तत्सत। किसी भी वस्तु या विषय का ग्रहण या त्याग तब होता है जब उस वस्तु या विषय के अच्छाइयाँ और बुराइयाँ मालूम हो, उसके गुण अवगुण मालूम हो, वस्तु स्थिति की जानकारी। गर्भाधान संस्कार के अंतर्गत ऋतुकाल, स्त्रियों का ऋतुकाल, तो ये ऋतुकाल क्या है? जीव की उत्पत्ति को गर्भोत्पत्ति कहा जाता है। गर्भ रूप जीव ऋतु स्नाता स्त्री के आश्रय में रहता है। ऋतु स्नाता से पूर्व स्त्री रजस्वला कहलाती है। प्राय 12 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ होकर के 50 वर्ष पर्यंत प्रतिमास चंद्रमास के अनुसार 27-28 दिन पर स्त्री के गर्भाशय से स्वभाव से ही आर्तव या रज का स्राव हुआ करता है और आर्तव स्राव के प्रथम दिन से 16 रात्रियों को ऋतुकाल माना जाता है। इनमें भी निषिद्धेतर काल भी गर्भाधान के योग को माना जाता है। रजस्वला स्त्री के लिए शास्त्रों में विशिष्ट नियम बताए गए हैं। उनकी अवहेलना से गर्भ में दोष विकार आ जाते हैं। मघा, मूल आदि नक्षत्रों, निषिद्ध तिथियों, निषिद्ध काल का परिहार कर प्रशस्त रात्रियों में आधान होने से गर्भ की आयु, आरोग्य, सौभाग्य, ऐश्वर्य तथा बल में वृद्धि होती थी। स्त्रियों के गर्भ धारण करने की योग्यता का काल ऋतुकाल कहा जाता है। मनु स्मृति में बताया गया है कि रजोदर्शन के दिन से 16 रात्रियां दिन और रात स्त्रियों का स्वाभाविक ऋतुकाल है। उनमें रजोधर्म, मासिक धर्म के 4 निंदित दिन रात भी सम्मिलित है। उन 16 रात्रियों में प्रथम 4, 11वीं और 13वीं रात्रियां अर्थात 6 रात्रियां स्त्री सहवास के लिए निंदित है। शेष 10 रात्रियां सर्वश्रेष्ठ मानी गई हैं। उन 10 रात्रियों में से युग्म यानी सम अर्थात 6ठी, 8वीं, 10वीं, 12वीं, 14वीं, 16वीं रात्रि में अभिगमन होने से पुत्रोत्पत्ति होती है। और विषम रात्रियों जैसे 5वीं, 7वीं, 9वीं, तो इनमें अभिगमन करने से कन्या की उत्पत्ति होती है।
ऋतु स्वाभाविकः स्त्रीणां रात्र्यः षोडश स्मृता चतुर्भिरिति ऋतरैः सार्धमहोभिः स्वद्य गर्हितये तासामाद्यास् चतुष्टो निंदितै एकादशी च या त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दशरात्रया युगमासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियो युगमासु रात्रिषु। ऐसा मनु स्मृति में कहा गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति में भी इसी बात को बताया गया है कि स्त्रियों की 16 रात्रियां ऋतुकाल होती हैं। उस ऋतुकाल में युग्म सम रात्रियों में पुत्रार्थ उनके पास जाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति ब्रह्मचारी ही होता है, किंतु पूर्व काल, पर्व काल, अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी और चतुर्दशी तथा रजो दर्शन की पहली 4 रात्रियों का निषेध करना चाहिए। षोडशर तु निशः स्त्रीणां तस्मिन् युग्मासो संविशेष ब्रह्मचार्येव पर्वण्याद्याश्चतरस्तो वर्जयेत्। ऐसा याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा है। अब स्नाता स्त्री का कर्तव्य क्या होता है? शास्त्रों में जो बताया है वह वैज्ञानिक रीति से भी प्रमाणित हो चुका है। ऋतु स्नान के अनंतर स्त्री प्रथम जिसे देखती है उसी का संस्कार उसके चित्त पर पड़ जाता है। उस संस्कार को वह अपने चित्त पर धारण किए रहती है, कारण कि ऋतुमती का चित्त उन दिनों में ठीक फोटो लेने वाले कैमरे के सदृश हो जाता है। यही कारण है कि स्नाता स्नान के अनंतर सर्वप्रथम ऋतु स्नान करके स्त्री के लिए पति दर्शन ही आवश्यक है। चित्त का प्रभाव शरीर, मन और बुद्धि पर कैसा पड़ता है, इसके विषय में पाश्चात्य विद्वान प्रोफेसर गेटस का यह ज्ञापन है कि मनोविज्ञान और शरीर विज्ञान के द्वारा प्रमाणित किया गया है कि चिंतन शक्ति और भावना का इतना पूर्ण प्रभाव स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर पर पड़ता है कि उनके अंतर्गत कोई भी वस्तु उनके परिणाम से बच नहीं सकती। स्थूल शरीर के अंतर्गत रक्त, मांस, मज्जा और वीर्य आदि कोई भी वस्तु उस प्रभाव से अछूती नहीं रह सकती। प्रकृति के इस विज्ञान और चित्त के प्रभाव को लक्ष्य में रखकर ही ऋतुमती के लिए ऐसा निर्देश है कि वह चौथे दिन शुद्ध होने पर स्नान कर नवीन वस्त्र धारण एवं सुंदर आभूषण पहने और सर्वप्रथम अपने पति को ही देखे, क्योंकि ऋतु स्नान के अनंतर ऋतु स्नाता स्त्री सर्वप्रथम जैसे पुरुष को देखती है वैसा ही पुत्र उत्पन्न करती है। इसलिए उसे पति का ही दर्शन करना चाहिए। यदि पति उस समय वहाँ ना हो तो पुत्र आदि
किसी प्रियजन या किसी देव मूर्ति का दर्शन करना चाहिए। पूर्वं पश्येत् ऋतु स्नाता यादृशं नरमंगना तादृशं जनयेत् पुत्रं भर्तारं दर्शयेत् दत्ता। श्रुति संहिता में ऐसा बताया है। शरीर विज्ञान के आचार्य चरक कहते हैं कि गर्भ की उत्पत्ति के समय स्त्री का मन जिस किसी प्राणी की ओर आकृष्ट होता है, खिंचता है, उसी प्राणी के सदृश संतान को स्त्री उत्पन्न करती है। गर्भो पत्तौ तु मना स्त्रिया यम जंतुम ब्रजेत तत्सदृशं प्रसूते। ऐसा चरक संहिता में कहा गया है। अब स्त्रियों के रजस्वला होने का आख्यान प्राचीन समय की बात है कि एक बार देवराज इंद्र ने ऐश्वर्य के अभिमानवश अपने गुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया। तब आचार्य बृहस्पति ने इंद्र से अपमानित होकर देवताओं का परित्याग कर दिया और वे योग बल से अंतर्ध्यान हो गए। आचार्य के अभाव में इंद्र सहित देवता असुरों के भय से बहुत भयभीत हो गए। तो ब्रह्मादि सभी देवता आपस में परामर्श करके त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप ऋषि के पास पहुंचे और उनसे अपना आचार्य बनने के लिए प्रार्थना की। पहले तो परम तपस्वी विश्वरूप जी ने प्रोहति और परिग्रह की निंदा की, किंतु फिर देवताओं के अन्य विनय करने पर वे उसके लिए तैयार हो गए। विश्वरूप बड़े तपस्वी थे। उन्होंने अपनी वैष्णवी विद्या के प्रभाव से असुरों पर विजय दिलाई और असुरों द्वारा छीनी गई सारी संपत्ति देवताओं को वापस कराई। आचार्य विश्वरूप के 3 सिर थे, इसलिए वे त्रिशरा भी कहलाते थे। उनके पिता त्वष्टा वारय आदित्य देवताओं में थे, इसलिए वे यज्ञ के समय बड़े ऊंचे स्वर में देवताओं को आहुति देते थे। परंतु उनकी माता दैत्यों की बहन होने से असुर कुल की थी, इसलिए वे भीतर से दैत्यों के पक्षपाती थी। स्नेहवश गुप्त रूप से उन्हें भी यज्ञ का भाग दे दिया करते थे। परिणाम स्वरूप दैत्यों का बल विशेष रूप से बढ़ने लगा। जब देवराज इंद्र को यह बात मालूम चली तो वे विश्वरूप जी से कपट व्यवहार को देखकर अत्यंत उत्तेजित हो गए और एक दिन उन्होंने वज्र से विश्वरूप के 3 सिरों को काट डाला। विश्वरूप के सोमरस पीने वाला सिर, पपीहा सुरापान करने वाला गौरैया और अन्न खाने वाला तीतर हो गया। इंद्र चाहते तो विश्वरूप के वध से लगी हुई ब्रह्म हत्या को दूर कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा। हाथ जोड़कर उस हत्या को स्वीकार कर लिया तथा 1 वर्ष तक
उससे छूटने का कोई उपाय नहीं किया। 1 वर्ष के बाद सब लोगों के सामने अपनी शुद्धि प्रकट करने के लिए उन्होंने अपनी ब्रह्म हत्या को 4 हिस्सों में बांटकर पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों को दे दिया। साथ ही चारों को वरदान भी दे दिया। वरदान के प्रलोभन में चारों ने ब्रह्म हत्या के अंश को स्वीकार कर लिया। पृथ्वी ने यह वरदान लेकर कि जहां कहीं गड्ढा हो वह समय पर अपने आप भर जाए, इंद्र की ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश स्वीकार कर लिया। वही ब्रह्म हत्या पृथ्वी में कहीं कहीं ऊसर के रूप में दिखाई पड़ती है। दूसरा चतुर्थांश वृक्षों ने लिया। वृक्षों को वर मिला कि उनका कोई भी भाग कट जाने पर पुनः जो है जम जाता है। उनमें अब भी गौण के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई देती। स्त्रियों ने यह वर मांगा कि वह सर्वदा पुरुष का सहवास कर सके। ब्रह्म हत्या का तीसरा चतुर्थांश स्वीकार कर लिया। इसके पहले वे ऋतु काल में ही पुरुष का सहवास करती थी। उनकी ब्रह्म हत्या प्रत्येक महीने में रज के रूप में दिखाई पड़ती। इसी प्रकार प्रत्येक मास में स्त्रियां रजो धर्म से युक्त होती हैं। अन्य योनियों में ऐसा नहीं। और ईश्वरा ऋतुमती, उत्की, पुष्पिणी, आत्रेयी, मलवदासा, रजकी तथा आर्तवी आदि नामों से व्यवहृत होती है। शश्वत काम्बरेणाम हस्तुरीयम जगृहु स्त्रियाः रजोरूपेण त्वास्वम हो मासी मासी प्रदर्शय। श्रीमद्भागवत में भी ऐसा आया है। जल ने यह वर पाकर कि खर्च करते रहने पर भी निर्जर आदि के रूप में तुम्हारी बढ़ती होती रहेगी। ब्रह्म हत्या का चौथा चतुर्थांश स्वीकार कर लिया। फैन, बुदबुदा आदि के रूप में वह ब्रह्म हत्या आज भी दिखाई देती है। अतः मनुष्य उसे हटाकर ही जल ग्रहण करते हैं। मूल रूप से यह आख्यान कृष्ण यजुर्वेद की तैत्रीय संहिता के विश्व रूपो वही दृष्टो इस अनुवाक में आया है। उसी का विस्तार पुराणों में हुआ है। ऋतु काल में आरंभ के 3 दिनों तक इंद्र को लगी ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश ऋष्वला स्त्री में रहता है। उस ऋतु काल के मध्य में किए गए गर्भाधान के फलस्वरूप पापात्माओं के देह की उत्पत्ति होती है। अब रजस्वला स्त्री के पालन करने के नियम
और उनका वैज्ञानिक रहस्य। रजस्वला नारी के लिए कतिपय धार्मिक नियमों का पालन आवश्यक है। क्योंकि इनका संबंध प्रकृति के नियमों के साथ जुड़ा हुआ है। रजस्वला के लिए विहित नियमों का परिपालन ऋतुमती स्त्री और उसके संतति के शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि तथा स्वास्थ्य का प्रबल एवं प्रथम कारण होता है। इन नियमों के पालन से मनोविलसित, लक्षण स्वस्थ, दीर्घायु, बलवान, बुद्धिमान, ओजस्वी, तेजस्वी एवं विनयशील संतति का प्रजनन किया जाता है। इस विषय में श्रुतियाँ, आयुर्वेद, कामशास्त्र और रसायन शास्त्र आदि सभी शास्त्र इससे सहमत हैं। तत्व चिंतकों का मत है कि क्षेत्र के संस्कार से ही बीज की सर्वविधि उन्नति के कारण होते हैं। अतः अपनी संतति की सर्वविधि रक्षा एवं उन्नति के लिए उनका पालन नारी मात्र को करना आवश्यक है। रजस्वला के नियम। रजस्वला नारी को जिन जिन नियमों का पालन अपनी संतति तथा अन्यों के स्वास्थ्य रक्षा के लिए परमावश्यक होता है, उनका परिगणन शुक्ल यजुर्वेदीय के शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ एवं कृष्ण यजुर्वेदीय के तैत्तिरीय शाखा में उपलब्ध है। पहला नियम है एकांतवास। रजस्वला नारी का पहला नियम है एकांतवास, दूसरा है ब्रह्मचर्य का पालन, तीसरा है स्नान त्याग, चौथा है तेल ना लगाना, पांचवा है भूमि पर रेखा न खींचना, छठवां है अंजन न लगाना, सातवां है दंत धावन का त्याग, आठवां है नख नाखून ना काटना, नौवां है वस्तुओं के छेदन भेदन का त्याग, किसी भी वस्तु को छेदे टुकड़े न करें, दसवां है रस्सी का न उठना, 11वां है पर्ण पात्र में जल न पीना, 12वां है अन्य किसी दूसरे व्यक्ति से भाषण बातचीत न करना, 13वां है छोटे पात्र से जल न पिए, 14वां है भूमि पर शयन करना, 15वां है पुण्य श्लोक मानवों का स्मरण करना, यानी पुण्यशील जो जीव हो चुके हैं या हैं उनकी कथाओं का स्मरण करना, अमंगल एवं भीवस यानी डरावने पदार्थों के विषय में न सोचना, पुण्य ग्रंथों में दर्शाई हुई दया, वीर, दानवीर, क्षमावीर, धर्मवीर,
सीता, सावित्री, अनुसुईया, दमयंती आदि महासतियों के चरित्रों का स्मरण करना। हरि ओम तत्सत। आओ नियमों का रहस्य तीसरे भाग में कहें।